क्लास। जैसा कि हम लोग क्या किए थे, पिछली क्लास में बात किए थे कि जो संसद है, संसद के कितने सदन होते हैं। तो संसद के सदनों की बात करें अगर, तो संसद के 2 सदन। कौन कौन सा भाई? तो एक सदन आपका लोकसभा वाला और दूसरा सदन जो था वो कौन सा? राज्यसभा। ठीक है, तो हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के सदनों की बात किए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे कि भाई ये 2 सदन होगा और इन दोनों सदनों में से जो लोकसभा होगी, तो लोकसभा में कितने सदस्य होंगे? तो 545 लोग। और जो राज्यसभा होगी इसमें कितने सदस्य होंगे? तो 245 सदस्य होंगे। ठीक है, तो लोकसभा में आपके लोकसभा के 545 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य जो होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, या फिर जो संसद की कार्यवाही होती है ये कैसे होती है? जैसे आप नाम सुनते हो, एक आप जो सुनते हैं कि बिल और फिर एक्ट। जैसे क्या होता है कि कोई भी विधेयक और फिर क्या होता है कानून कैसे बनता है, तो उसको बनाने का काम जो करता है कौन? आपका तो संसद। जब तक संसद के सदनों में कार्यवाही चल रही होती है तब तक वो क्या होता है कि विधेयक होता है, लेकिन फाइनली जब राष्ट्रपति उसको सिग्नेचर भी कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो ये जो संसद के लोग हैं ये काम कैसे करते हैं, इनका रूल्स क्या है, इनका शेड्यूल क्या है काम करने का, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो अगर देखेंगे कि संसद की कार्यवाही, तो संसद की कार्यवाही स्टार्ट कब से होती है? तो सुबह संसद की कार्यवाही जो है वो 11 बजे से 11 बजे स्टार्ट होके चलती कब तक है? तो 6 बजे तक चलती है। यानी कि 11 बजे से लेके और 6 बजे तक क्या होती है? संसद की कार्यवाही की जाती है। यानी कि यहाँ अगर लोकसभा का कोई बंदा है तो ये कौन होंगे आपके? तो इनको क्या कहेंगे आप? तो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर राज्यसभा का कोई सदस्य है तो वो क्या होगा? तो आपका एमसी। ठीक है, तो ये लोग जो काम करते हैं ये कैसे करेंगे? तो जो सुबह का 11 बजे वाली टाइम होती है, तो जो 11 से 12 जो सुबह वाली पहले शिफ्ट का काम किया जाता है, 11 से 12 वाला, इसको आप क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहा जाता है। सुबह वाली कार्यवाही को आप प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई प्रश्नकाल, संसद का जो प्रश्नकाल है इसकी टाइमिंग क्या है? तो प्रश्नकाल का जो समय होता है वो क्या है? तो 11 से 12 बजे का जो समय है वो क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। हालांकि प्रश्नकाल में होता क्या है, तो किसी भी कोई भी अगर क्या है कि सांसद अगर किसी मंत्री से कोई सवाल पूछना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे? तो मंत्री जी को, अब इसमें क्या है कि जो लोकसभा थी इसमें हम लोग देखे थे कि एक अध्यक्ष थे, दूसरा उपाध्यक्ष थे और एक जो होते हैं क्या है? तो सचिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि 10 दिन पहले आप क्या करते हैं? तो सूचना दिया जाता है। किसको? तो सचिव साहब को सूचना दिया जाता है इनसे कि हम ये प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। हालांकि भारत में पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला था? तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, ये तभी पहली बार क्या बना था? तो प्रश्नकाल आपका बना था। तो 61 में भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई, लेकिन जब 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था, उसमें पहली बार भारतीयों को क्या किया गया था? तो सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये कब था? तो 6 महीना पहले प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन आज इसकी समय कितनी है? तो आज जो इसका टाइम है, तो किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए आपको कितना दिन पहले सूचित किया जाना होता है? तो 10 दिन पहले आप सूचित करते हैं कि हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। हालांकि कैसा प्रश्न? जैसे मान लीजिए कैसा कभी हो ना, जैसे कोई ट्रेन ही पलट गई, या फिर क्या हो गया कि जैसे आप नाम सुने थे फिंगर 4 और फिंगर 3, जो पैंगोंग झील और इधर आपकी जो है लद्दाख वाली, तो इधर चीन और इधर आपका क्या है? इधर आपका भारत और इधर आपका चीन। तो ये ऊपर जो नॉर्दर्न बैंक था और नीचे वाला एरिया जो है क्या है? साउथ बैंक वाली। तो यहाँ पे क्या है? फिंगर 8 पे चीन की आर्मी है और फिंगर 4 पे क्या थी? भारत की आर्मी थी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कई बार आप सुने कि फिंगर 3 पे क्या हो गया है? भारत की आर्मी आई थी। तो अगर आपको रक्षा मंत्री से ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई हमारी आर्मी फिंगर 4 से फिंगर 3 पे क्यों आई है, कैसे आई, तो अगर आपको बस क्या करना है? प्रश्न पूछना है तो
अगर इसका अगर आंसर आप मौखिक रूप से चाहते हैं, अगर ओरल पूछना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आप? तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो क्या है? तो एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं? तो मैक्सिमम कितने भाई? 20 पूछे जा सकते हैं। और एक व्यक्ति जो है वो कितना क्वेश्चन पूछ सकता है? तो मात्र वो 5 क्वेश्चन जो है वो क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो ये क्या होता है? तो तारांकित प्रश्न होता है, जिसका आप प्रश्न भी पूछते हैं और तुरंत उसका क्या होता है? आंसर भी मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनको क्या है कि आप लिखित में उसका जवाब चाहते हैं कि भाई रक्षा मंत्री हैं तो आप बताइए कि हमारी जो आर्मी यहाँ फिंगर 4 पे थी तो अब फिंगर 3 पे क्यों आई, क्या इसका रीजन है? तो हालांकि ये जो एरिया है फिंगर 3 से फिंगर 8 वाला, अब तो बफर जोन है, इस टॉपिक पे बात करेंगे बाद में। लेकिन अगर आप इसका जवाब लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अतारांकित प्रश्न पूछना पड़ेगा। और अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? तो ये लिखित में पूछे भी जाते हैं और लिखित में इनका क्या होता है? आंसर भी दिया जाता है। एक दिन में कितने आप अतारांकित प्रश्नों को पूछ सकते हैं? तो कितना भाई? 230 प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पूछ सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अल्प सूचना प्रश्न, एक प्रकार का जो प्रश्न होता है अल्प सूचना प्रश्न। जैसे क्या होता है कि कोई झटके से क्या हुआ, जैसे अचानक से जैसे बाढ़, तूफान या कोई मौसमी ऐसी घटनाएं हो गई या फिर कोई दुर्घटना ही हो गई, तो उसको अचानक से आप मंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये भी कैसा होगा? मौखिक होगा। और उस पे 10 दिन से कम समय के लिए अगर आप क्या करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? अल्प सूचना प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो अल्प सूचना जो प्रश्न होता है इसमें क्या है? तो 10 दिन से कम समय के लिए, जैसे आपने 6 दिन में पूछ लिया, 4 दिन की सूचना देगी कि सर हम ये 7 से पूछना चाहते हैं, या फिर अगर आप 8 दिन के लिए कहते हैं तो 10 दिन से कम, यानी कि जो निर्धारित समय है इससे कम समय के लिए अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं समय में, तो वो क्या होता है? अल्प सूचना प्रश्न कहलाता है। अगला जो आता है आपका एक, तो क्या है भाई? तो गैर सरकारी सदस्यों से पूछा गया प्रश्न। गैर सरकारी सदस्यों कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि सदन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या हो? मंत्री ही होगा और वही बंदा क्या करेगा? आपको जवाब देगा। यानी कि कोई अगर मंत्री ना होते हुए भी उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सरकार जो है कार्यवाही कर रही है या फिर ये काम हुआ तो कैसे हुआ, या फिर ये फिंगर 4 से फिंगर 3 पे आप आए हैं तो इसका कंसेप्ट क्या रहा, आप इसे भी पूछ सकते हैं। तो ये जो आपका गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पूछा गया प्रश्न होता है, ये भी कैसा होता है? तो ये आपका क्या है? मौखिक होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की आप इस पे, तो प्रश्न काल की बात की कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो क्या थे? मौखिक पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो लिखित पूछे जाते हैं और लिखित आंसर भी दिए जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको हम क्या करते हैं कि भाई 10 दिन से कम समय में भी पूछ सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हम क्या कर सकते हैं? गैर सरकारी सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। तो एक तो आपको दिखा क्या? प्रश्न का। दूसरी जो संसद की कार्रवाई होती है, तो संसद की दूसरी कार्रवाई को आप क्या कहते हैं? दूसरा जो स्टेप आता है, तो 11 से 12 तो प्रश्न काल था, लेकिन ठीक 11 से 12 प्रश्न काल जैसे समाप्त होता है वैसे किस काल की प्रारंभ होता है? कौन सा काल? तो शून्य काल आता है। 0 आवर्स वाले जो आता है टाइम, उसमें क्या करते हैं आप? तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका कार्यकाल जो होता है ये कितना होता है? तो 12 से 1। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संसद का शून्य काल जो होता है उसका समय क्या होता है? तो ये 12 से 1 का समय होता है। और इसमें बस एक ही चीज है कि अगर आप प्रश्न काल की बात करेंगे तो प्रश्न काल में आप बिना सूचना दिए आप कोई सवाल पूछ नहीं सकते। लेकिन शून्य काल में क्या होता है कि आप मौखिक सवालों को क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। कोई इसमें लिमिट नहीं है, जितना मर्जी उतना सवालों को आप पूछ सकते हैं। और मौखिक ही क्या होता है? इसका जवाब भी दिया जाता है। किसमें? तो ये टाइम क्या है? 12 से 1 वाली
12 से 1 के बाद क्या होता है, तो 1 से 2 वाला जो टाइम होता है लंच वाली टाइम होती है। इसके बाद जो संसद की अगली कार्यवाही जो है आपकी तीसरे स्टेप में क्या हो गया, लंच, और चौथे स्टेप में क्या होता है, तो संसद के चौथे स्टेप में जो कार्यवाही होती है ये 2 बजे से लेके 6 बजे तक होती है। यानी 2 बजे आपका पीएम से लेके 6 बजे पीएम तक संसद में क्या होता है, तो कोई विधेयक पहले से पड़ा होता है उस पे चर्चाएं होती है, या फिर कोई ऐसा जो है संसदीय प्रस्ताव जो है उसको लाया जाता है, जिसमें प्रस्ताव में देखेंगे तो जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षित प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, या फिर अविश्वास प्रस्ताव, या फिर निंदा प्रस्ताव। तो संसद के जो चौथे स्टेप में कार्रवाई होती है 2 से 6 बजे वाले में, इसमें क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के विधेयकों पे चर्चा भी होती है और प्रस्ताव भी लाए जाते हैं। नए नए जो कानून या नए काम को करना है तो उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे लाया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव की अगर बात करें तो इसमें संसद के कोई भी सदस्य क्या कर सकता है कि वो विशेषाधिकार प्रस्ताव को ला सकता है। जो संसद में क्या है कि मान लीजिए जैसे आप फिंगर 4 या फिंगर 3 वाली सूचना पूछे और उसका आंसर आपको गलत मिला, या कोई ऐसा है कि मंत्रियों के द्वारा गलत सूचना मिल जाने पे उसको क्या किया जाता है, तो संसद के किसी भी सदस्य द्वारा क्या किया जाता है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद ध्यान आकर्षित प्रस्ताव। ध्यान आकर्षित प्रस्ताव का मतलब कि लोकहित या सार्वजनिक विषय पे ध्यान आकर्षित प्रस्ताव लाया था। जैसे क्या है कि रेल मंत्री है, या फिर आप स्वास्थ्य मंत्री को ले लीजिए, या फिर रक्षा मंत्री को, तो कैसा ऐसा पॉइंट है, रेल मंत्री या फिर मान लीजिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो है इनको ले लीजिए, तो कहीं की सड़क ही टूटी हुई है, कहीं की कोई ऐसी चीज है जिसको मरम्मत कराने की जरूरत है, तो उसकी सूचना आप क्या कर सकते हैं, ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के माध्यम से सदन में रख सकते हैं। दूसरी जो आप ये तीसरा जो आता है क्या भाई, तो स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव यानी कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रस्ताव आता है जिसमें क्या किया जाता है, तो सदन के चल रही कार्यवाहियों को पहले से जिस भी विधेयक पे या जिस भी प्रस्ताव पे चर्चा चल रही होती है उसको रोक के क्या किया जाता है, तो अगले वाले विधेयक को क्या किया जाता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट यानी कि जैसे वर्तमान में अभी कोविड को ले लीजिए, तो कोई हमारी वर्तमान की समस्या है, जैसा कि मंकी पॉक्स जो है बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था, तो ऐसे कोई पैंडेमिक है इस पे चर्चा करनी हो तो पहले वाले विधेयकों की चर्चा को रोक के क्या किया जाता है, तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके माध्यम से रोक के और वर्तमान वाले पे क्या किया जाता है, चर्चा किया जाता है। अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो लगभग उस पर क्या हो जाता है, 2.5 घंटे की भी चर्चाएं हो सकती है। इसके अलावा क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, और फिर विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव यानी कि गवर्नमेंट जो है उसमें तो उसके जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री के पद पे तब तक बना रहेगा जब तक कि क्या है कि सदन में उसका बहुमत रहे, यानी कि लोकसभा में जो 545 लोग हैं तो 545 लोगों में से भी लगभग क्या है कि यहाँ पे सदन में बहुमत की बात करें तो 50% लोग जो है वो लगभग क्या हो कि इनके पक्ष में हो। तो अगर ऐसी बात करेंगे तो 545 में से लगभग 273 सदस्य जो है क्या है कि गवर्नमेंट के पक्ष में होते हैं, तो वो क्या होता है इनका विश्वास प्रस्ताव। और क्या है नहीं होते हैं तो क्या होता है कि ऐसा लगता है विपक्ष को या फिर अन्य पार्टियों को कि वो क्या है कि सरकार अभी बहुमत में नहीं है। हालांकि ये लिखित लोगों का प्रस्ताव कम से कम 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनको सूचित करेगा कि भाई आप क्या कर दीजिए कि यहाँ पे प्रस्ताव पारित कराइए। तो ये क्या होता है विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। और निंदा प्रस्ताव जो होता है वो मंत्री परिषद या किसी एक भी मंत्री के खिलाफ क्या किया जाता है लाया जाता है। अगर ये पारित हो जाता है तो फिर क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है या फिर मंत्री परिषद को पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें पूरी सरकार ही गिर जाती है और
और फिर से क्या करना पड़ता है, चुनाव कराना पड़ता है। तो हम लोग बहुत कम ही समय में बस थोड़ा सा चर्चा किए हैं कि संसद की कार्यवाहियाँ कैसे होती है। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे अलग अलग विधेयकों पे कि किसी भी विधेयक पे कैसे काम होता है, कोई भी विधेयक जो है वो कानून कैसे बन जाता है, पहले तो बिल होता है फिर एक्ट में कैसे परिवर्तित होता है, कार्यवाही कैसे की जाती है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।